हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी लोग का। गेट 2027 की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो गई है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आईआईटी मद्रास इस बार कंडक्ट करा रहा है। कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये जो बैनर चल रहा है आप उसमें देख सकते हो। चेंजेस हैव बीन मेड टू एक्सी एक्सएच एक्सेल सेक्शन। पेपर कोड्स में जो सेक्शन होते हैं एक्सी एक्सएच एक्सेल, उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, गेट 2027 का सिलेबस भी चेंज हुआ है। हर पेपर का हुआ है या नहीं हुआ है उसको आपको जाके पेपर्स में जाके चेक करना पड़ेगा कि आप जिस एग्जाम के लिए अपेयर, जिस पेपर के लिए अपेयर हो रहे हो उसका सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं। इसके साथ साथ एक नया पेपर भी ऐड हुआ है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का। उसका कोड होगा आरए, वो भी एक इंट्रोड्यूस करा गया है। और इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और फाइबर साइंस का ये जो पेपर होता था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये बेसिक चेंजेस हैं। इसके साथ साथ एक चेंजेस और है कि जो डेट्स हैं, पहले तो ये समझ लो 14 तारीख से अपनी एप्लीकेशन डेट चालू हो जाएगी। ठीक है, 14 अगस्त से 21 सितंबर तक जाएगी, महीने भर का समय रहेगा, आराम से इसको फिल कर देना। ठीक है, अगर मान लो 21 सितंबर तक तुम जो है पेमेंट नहीं कर पाए, लेट हो गए, होना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग आपको अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसीलिए तो बता रहे हैं कि आप टाइमली फॉर्म को फिल कर दो। ठीक है, फिर भी बहुत सारे बच्चे लेट लतीफ होते हैं, तो उन्होंने मान लो लेट कर दिया तो 30 सितंबर तक लास्ट डेट रहेगी, लेकिन आपको लेट फी के साथ कुछ देना होगा, मतलब 400-500 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भाई। रेक्टिफिकेशन विंडो कब ओपन होगी, क्या होगी, वो तो फॉर्म फिलिंग के बाद जो है वो होगी, तो हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ गेट के जो एग्जाम्स होते थे फरवरी के पहले दूसरे सैटरडे संडे को होते थे। ठीक है, तो लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पहले दूसरे तीसरे सैटरडे संडे को, यानी 6 दिनों में गेट के पेपर होंगे। तो आपका किसी भी डे हो सकता है, उससे बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी आप मेंटली तैयार रहो और ये आपको बेसिक नॉलेज, मतलब इन्फॉर्मेशन, न्यूज पता होनी चाहिए कि ये चीजें चेंज हो गई हैं। इसके साथ साथ जैसे आप यहां पर जाओगे गेट पेपर्स में, तो आपको टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आप यहां पर देख सकते हो कि कुछ चेंजेस वगैरह यहां पर हुए हैं कि इन पेपर कोड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कुछ चेंज हुआ है, और इन पेपर कोड्स के लिए जो चेंजेस हैं वो कुछ भी नहीं हुए। जैसे कि मैं फिजिक्स की बात करूं, तो जैसे पर्टिकुलरली मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मोस्टली फिजिक्स के बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे। तो जैसा अपना पैटर्न रहता था, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड और 85 मार्क्स का अपना फिजिक्स आती थी, 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है, तो बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। तो फिजिक्स वालों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, यही रहने वाला है, वही 1-2 मार्क्स के रहेंगे और वही निगेटिव मार्किंग सारी बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीजें वैसी हैं, कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ हाँ, अब सिलेबस जो है चेंज हुए हैं तो उनको आप चेक कर सकते हो। तो हम लोग फिजिक्स का चेक करेंगे, तो फिजिक्स का कहाँ है, तो हम लोग सिलेबस यहाँ फिजिक्स का चेक करते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर है भाई सिलेबस। तो जैसा कि आपको मालूम है फिजिक्स में अपने 9 टॉपिक होते हैं, तो आप जब देखोगे तो पहला ही टॉपिक देखो आपको अलग से दिख रहा होगा, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। वैसे एरर एनालिसिस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर रहता था, लेकिन अभी उन्होंने अलग से एडिशनली जो है इसको ऐड करके यूनिट बना के कर दिया है, और उसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी हैं। ठीक है, मेजरमेंट के लिए 2 प्रोब मेथड क्या होता है, 4 प्रोब मेथड क्या होता है, रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये सब चीजों का बेसिक नॉलेज, डीसी पावर सप्लाई कैसे डिजाइन करते हैं, क्योंकि आप गेट में वो ये चाहते हैं कि तुम लैब के लिए थोड़ा तैयार हो जाओ। ठीक है, लॉक इन एम्पलीफायर के थ्रू सिग्नल कैसे प्रोसेस करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत पार्ट ऐड हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा आईआईटी जैम में भी पिछली बार कुछ टॉपिक ऐड हुए, लाइक लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह, ये सब ऐड हुआ था आईआईटी जैम में, तो इस बार गेट में भी चेंजेस हो गए। इसके साथ साथ एक मेजर चेंज हो, बाकी सब कुछ सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। एक तो यूनिट ये बड़ी है, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, और इसके साथ साथ एक चेंज ये हुआ है कि भाई ऑप्टिकल फिजिक्स ये जो है अपना, ये पूरा पूरा ये एक यूनिट बढ़ गई है। तो अगर आप देखोगे तो अब टोटल कितनी यूनिट्स हो गई हैं, 11 यूनिट्स हो गई। इससे पहले कितनी यूनिट्स होती थी, 9 होती थी, अभी हो गई हैं अपने 11 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो सिलेबस बढ़ा है, और ऑप्टिक्स का सिलेबस है, काफी चीजें हैं। तो ये जो सिलेबस आप लिखा हुआ है बीएससी की कोई सी भी एक नॉर्मल सी आप किताब ले लो, कोई सी भी, किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी राइटर की, किसी भी ऑथर की, आपको ये सारी चीजें किसी भी नॉर्मल सी बीएससी किताब में सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। हम लोग, आप लोग पढ़ के भी आए होंगे, और जो बच्चे मुझसे गेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट फिजिक्स की, तो वो जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, तो वो निश्चिंत रहें कि उनको टेंशन नहीं लेनी इन टॉपिक्स की, ये भी मैं कवर कराऊंगा। और जो लेने का सोच रहे हैं तो उनको मैं बताऊंगा, कि बताना चाहता हूं कि पूरा कंप्लीट हम लोग कराने वाले हैं। तो खैर ये तो बात हो गई। तो ऑप्टिकल फिजिक्स करके ये टॉपिक जो है अपने बढ़े। अच्छा, लिटरली मैं आपको बताऊं, मैं बीच में ऐसे सोच रहा था कि यार देखो,
फोटोनिक्स का डिपार्टमेंट है, क्वांटम ऑप्टोमैकेनिकल डिवाइसेस में बहुत सारा काम चल रहा है, रिसर्च हो रही है। तो ऑप्टिक्स क्यों नहीं होती है? नेट और गेट के एग्जाम में होनी चाहिए, क्योंकि उसका आगे पूरी पूरी स्पेशलाइजेशन है, फोटोनिक्स नाम के पूरे पूरे डिपार्टमेंट बने हुए हैं आईआईटीज में। तो भाई उस पर, उसके लिए मतलब वो क्यों नहीं मतलब टेस्ट हो रहा है भाई एंट्रेंस में? ऑप्टिक्स को हटा क्यों दिया गया है? वो भी इंक्लूड होनी चाहिए, तो ऑप्टिक्स को इंक्लूड करा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो और बहुत ज्यादा लोड नहीं है, क्योंकि ये तो जैम लेवल की टॉपिक्स होंगे नॉर्मल, तो आराम से हम लोग कवर कर लेंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये बेसिक न्यूज थी कि भाई ये टॉपिक्स अपने बढ़े हैं, तो जो मुझको आपको बताना था वो मैंने आपके साथ शेयर करा। और ये रोबोटिक्स ऑटोमेशन जो है इंक्रीज हुआ है। इसके साथ साथ आप जो है वेबसाइट में जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख सकते हो कि कैसा क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। हर पेपर की दे रखी है, हर पेपर की नहीं मतलब बेसिक दे रखी है, कौन सी डिग्री के लिए कौन कौन से एग्जाम के लिए किस में हो आप अपियर कर सकते हो या नहीं, ठीक है। ये सब जाके आप लोग खुद से देख सकते हो। इंफॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड कर लेना, और पोस्टर वगैरह जो देखना हो देख लो। पुराने क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर अपलोडेड हैं, 2026 के, 25 के, 24 के, 23, 22, 21, 6 साल के उन्होंने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। आप लोग जाके इसको देख सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि बेसिकली वेबसाइट लॉन्च हो गई है, और जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।